अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हारिस है और मैं प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। जिस तरह आप देखते हैं कि आजकल एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी इमर्ज कर रही है, इसी तरह गायनी के अंदर भी एक इमर्जिंग फील्ड है जिसको हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी कहते हैं। ये फील्ड बेसिकली फीमेल सेक्सुअल हेल्थ को डील करती है। तो सबसे पहले तो जिस तरह बाकी डिजीज़ के अंदर या बाकी आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ मैटर कर रही होती है, इसी तरह आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी मैटर करती है। तो सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी एक्सरसाइज़ेज़ के अंदर कीगल एक्सरसाइज़ेज़ को ऐड ऑन कर लें। उसके बाद फिर भी अगर पेशेंट जिस तरह कंप्लेंट करती है आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी के बाद वेजाइनल लैक्सिटी की या वेजाइनल लूजनिंग की, तो उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के अंदर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर आ जाती है सर्जिकल ऑप्शंस और नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। सर्जिकल ऑप्शंस के अंदर हमारे पास सर्जरी होती है जिसके अंदर हम जो है वजाइना का एक्स्ट्रा टिश्यू या वजाइनल मुकोज़ा का एक्स्ट्रा जो टिश्यू है उसको ट्रिम डाउन करके सर्जरी के थ्रू उसको रिपेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से वजाइना भी अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है और आपके जो वहाँ के मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं। इसी तरह नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जिसमें लेज़र्स हैं, थ्रेड्स हैं। ये क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर कोलेजन इंड्यूस करते हैं जिसकी वजह से आपके वजाइनल टिश्यू जो है दोबारा अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है। और इसी तरह फिलर्स हैं जो आपके वजाइनल टिश्यू को जो लूज़ एरिया होता है उसको फिल अप करके करीब ले आते हैं और आपको वजाइनल लैक्सिटी और लूजनिंग का इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हाइमेनोप्लास्टी क्या है और हाइमेन क्या है? तो देखिए, जब बच्चा डेवलप कर रहा होता है तो जब वजाइना डेवलप करती है तो उसके साथ एक फ्रेजाइल सा टिश्यू हाइमेन भी डेवलप करता है। हमारे एरिया के अंदर या हमारी एक सोसाइटी के अंदर जो हाइमेन है उसको लिंक किया जाता है वर्जिनिटी के साथ। तो हाइमेनोप्लास्टी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए एक डिफरेंट डिबेट है। लेकिन अगर आपने हाइमेनोप्लास्टी करवानी है तो इसका एक ही ऑप्शन है हमारे पास, नॉन सर्जिकल ऑप्शन कोई नहीं है और इसको रिपेयर करने का सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये एक माइनर सर्जरी होती है, तो जब भी आपने इसको करवाना है किसी भी ट्रेन्ड डॉक्टर या क्वालिफाइड पर्सन से करवाना है ताकि आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के अंदर और भी प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करते हैं जिसके अंदर आपके ऑर्गेज़मिक इश्यूज़ हैं या आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं उनके इश्यूज़ हैं। तो जिस तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसी तरह आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्सुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो अपनी, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है जिस तरह की डायबिटीज़ है, उसको ट्रीट करें। इसी तरह आप अपनी एक्सरसाइज़ के अंदर अगर आप कीगल एक्सरसाइज़ को ऐड कर लेते हैं तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगे और इसकी वजह से आपकी जो उस एरिया के ऑर्गन्स हैं जिसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट वजाइना है, वो भी जो है ना स्ट्रेंथ गेन करता है। तो और इसके अलावा अगर आपको फिर भी ऑर्गेज़मिक इश्यूज़ हैं, जिस तरह आप देखते हैं आजकल ट्रेंड है पीआरपी का, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम पीआरपी को इंजेक्ट कर दें आपके वेजाइनल एरिया के अंदर या आपके क्लिटोरल रीजन के अंदर, तो उससे क्या होगा कि ये एरिया भी रिजुविनेट हो जाता है और आपके इससे जो ऑर्गेज़मिक इश्यूज़ हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं।